गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज आपको हो सकता है मेरी आवाज़ में कुछ अंतर समझ में आए। अगर आवाज़ आपको अच्छी लगे तो बताइए। गायत्री मंत्र से 9 निधियों की प्राप्ति हम कर सकते हैं और वो 9 निधियाँ कौन सी होती हैं उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। साधारण शारीरिक बल से संपन्न व्यक्ति अपने बाहुबल से बड़े बड़े कठिन कार्य कर डालता है और आश्चर्यजनक सफलताएं प्राप्त कर लेता है। फिर आत्मबल संपन्न व्यक्ति के बारे में तो कहना ही क्या। शरीर जड़ पदार्थों का बना हुआ है, उसका बल भी जड़ एवं सीमित है। वह सीमा इतनी छोटी है कि पशु पक्षी और छोटे दर्जे के जीव जंतु भी इस दृष्टि से बलवान मनुष्य की अपेक्षा अधिक बलवान होते हैं। कुत्ते की सी घ्राण शक्ति, हिरन की सी चौकड़ी, बैल जैसी मजबूती, सिंह जैसी वीरता मनुष्यों में कहाँ होती है। मछली की तरह जल में तथा पक्षियों की तरह हवा में वह आवागमन कहाँ कर सकता है। फिर भी मनुष्य सब प्राणियों से श्रेष्ठ सृष्टि का मुकुटमणि बना बैठा है। इसका कारण उसकी आत्म शक्ति ही है, आत्मबल ही है। ये आत्मिक बल गायत्री तत्व को अधिक मात्रा में धारण करने से प्राप्त होता है, जिनके द्वारा संसार के महापुरुषों ने अपने बल का आत्मिक बल से संपन्न बनाकर बड़े बड़े पुरुषार्थ किए हैं। उन अनेक उपायों में से एक सर्वसुलभ उपाय अध्यात्म विद्या के पारंगत आचार्यों ने ढूंढ निकाला है। उस उपाय का नाम है गायत्री साधना। इस साधना से आत्मा में सात्विक चैतन्यता की मात्रा बढ़ जाती है। फलस्वरूप जीवन की सभी दिशाओं में उसका प्रगति परिचय मिलने लगता है। जब शरीर में रक्त बढ़ता है तो हाथ, पाँव, छाती, नाक, गला, ओंठ सभी में चैतन्यता, पुष्टि और लालिमा दृष्टिगोचर होने लगती है। जब कमरे में प्रकाश जलता है तो सभी खिड़कियों में से उसकी रोशनी बाहर निकलती है। आत्मा में जब बल बढ़ता है तो वह भी कई दिशाओं में उत्साहवर्धक ढंग से प्रकट होता है। जीवन की प्रमुख 3 दिशाएं होती हैं। पहली है आत्मिक, दूसरी है बौद्धिक और तीसरी है सांसारिक। इन तीनों दिशाओं में आत्मबल बढ़ने से आनंददायक परिणाम प्राप्त होते हैं। इन तीनों दिशाओं में 3 लक्षण ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिनसे जीवन सर्वसुखी बन जाता है। इन 9 संपदाओं की नवनिधि भी कह सकते हैं। सिद्धियाँ देवताओं को प्राप्त होती हैं, रिद्धियाँ असुरों को मिलती हैं और निधियाँ मनु की संतान मानव प्राणी को प्राप्त होती हैं। आत्मिक क्षेत्र की 3 निधियाँ विवेक, पवित्रता, शांति है। बौद्धिक क्षेत्र की पहली साहस है, दूसरी है स्थिरता और तीसरी है कर्तव्य निष्ठा। और सांसारिक क्षेत्र की 3 निधियाँ हैं स्वास्थ्य, दूसरा समृद्धि और तीसरा सहयोग। ये 9 लक्षण जीवन की सफलता के हैं। इन्हीं 9 गुणों को ब्राह्मण ने नवगुण बताया है। भगवान रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ने पर क्रुद्ध परशुराम जी से उनके नवगुणों की प्रशंसा करके उन्हें प्रसन्न किया था। नवगुण परम पुनीत तुम्हारो। तो कौन सी नवनिधियाँ हमको प्राप्त होती हैं? तो पहली है विवेक। जब हम गायत्री साधना करते हैं तब आत्मा में गायत्री तत्व की स्थापना होती है और अंतःकरण में विवेक जागृत होता है। सत असत का भेद स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है। शास्त्र, संप्रदाय, वर्ग, संस्कार, स्वार्थ आदि की 4 दीवारियों को छलांग कर सत्य का दर्शन करने वाली ऋतंभरा बुद्धि जागृत हो जाती है। उचित अनुचित, न्याय अन्याय, कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म के भेद को अनेकों व्यक्ति ठीक प्रकार नहीं समझ पाते। थोड़ी सी अड़चन से उनकी बुद्धि अर्जुन की भांति मोहग्रस्त हो जाती है, परंतु जिसमें विवेक की मात्रा बढ़ गई है वह भ्रमित नहीं होता। वस्तु स्थिति की गहराई तक वह आसानी से पहुंच जाता है। सूक्ष्म मेधा, तत्व दृष्टि अथवा ऋतंभरा बुद्धि से उसका आत्मा संपन्न होता है। ये प्रथम निधि है। दूसरी है पवित्रता। भीतरी और बाहरी 2 प्रकार की पवित्रता होती है। छल, कपट, दुराव, असत्य, दंभ आदि के कारण अंतः प्रवेश गंदा हो जाता है। भीतर कुछ तथा बाहर कुछ भाव रहने से मनोभूमि में गंदगी भर जाती है। इसी दुर्गंध कलुषता से माना जाता है कि
कि कई प्रकार के आंतरिक रोग उपज पड़ते हैं। ऐसे लोग चोरी, व्यभिचार, शोषण, अनीति, लोभ, क्रोध, मद, मत्सर आदि घातक शत्रुओं के आसानी से शिकार हो जाते हैं। गायत्री तत्व की वृद्धि के कारण ये आंतरिक अपवित्रता नष्ट होती है और स्वभाव बालकों की तरह सरल, कोमल, स्वच्छ, निष्कपट बनता है। जो बात पेट में है वही बाहर आ जाती है। इस प्रकार के निष्कपट स्वभाव वाले व्यक्तियों का अंतःकरण बड़ा निर्मल रहता है और निर्मल हृदय में अपने आप दैवी संपदाओं का निवास होने लगता है। बाह्य पवित्रता की दिशा में भी ऐसे मनुष्यों की अभिरुचि विशेष रूप से आकृष्ट होती है। स्थान की, शरीर की, वस्त्रों की, प्रयोजनीय वस्तुओं की सफाई की ओर उनका बड़ा ध्यान रहता है। प्रकृति के बनाए हुए सुंदर स्वच्छ पदार्थों में उन्हें स्वभावतः प्रेम हो जाता है। बालक, वृक्ष, पौधे, पशु, पक्षी, नदी, पर्वतों की सुंदरता उन्हें बहुत सुहाती है। उनका दृष्टिकोण स्वच्छ पवित्र होने से उन्हें विचारों की, कार्यों की, साधना की स्वच्छता ही पसंद आती है। तीसरा निधि प्राप्त होती है, तीसरी शांति। साधारण लोग जहाँ साधारण हानि लाभ से उत्तेजित, अशांत, व्याकुल एवं बेकाबू हो जाते हैं। हर्ष, शोक, क्रोध, निराशा, भय, चिंता, मद आदि के तूफान उनके भीतर छोटी छोटी घटनाओं के कारण उठते हैं, जिससे उनके चित्त में सदा अस्थिरता रहती है। विश्राम न मिलने के कारण आत्मा को बड़ा क्लेश रहता है, परंतु अंतः प्रदेश में गायत्री तत्व की अधिकता हो जाने से यह स्थिति नहीं होती। परिवर्तनशील संसार वस्तुओं का अवश्यंभावी रूपांतर, त्रिगुणात्मक शक्ति का वैचित्र जब उनकी समझ में भली प्रकार से आ जाता है, फिर उन्हें न हर्ष का न शोक का कोई भी अवसर व्यथित नहीं करता। बाह्य विक्षोभ आ जाए तो भी उनका मानस लोक शांत रहता है। ऐसी शांति को द्वंद्वातीत स्थिति, स्थित प्रज्ञ, समत्व योग, परमानंद आदि नामों से पुकारते हैं। चौथी निधि होती है साहस। शक्तियां होते हुए भी कितने ही मनुष्य आत्महीनता, तुच्छता, दीनता, संकोच, कायरता आदि मानसिक कमजोरियों के कारण सदा डरते झिझकते रहते हैं और कठिनाई चाहे कितनी ही छोटी हो पर वे उसे बहुत बड़ा मान बैठते हैं और अपने को उसे पार करने में असमर्थ अनुभव करते हैं। ये साहसहीनता बौद्धिक जगत में एक ऐसी आपत्ति है जिसके कारण अनेकों प्रकाशवान दीपक असमय ही बुझ जाते हैं। अनेकों सुरभित मन हारली कलियां अपने जौहर प्रकट करने से पहले ही मुरझा जाती हैं। योग्यताओं का अभाव जीवनोन्नति में जितना बाधक होता है उससे कहीं अधिक बाधक साहस का अभाव होता है। ये अंधकार गायत्री तत्व की आध्यात्मिक किरणें प्रकाशित होने के साथ साथ विलीन होता चलता है। साधक क्रमशः अधिक स्वावलंबी, आत्मविश्वासी, साहसी, निर्भय बनता है। वह ना किसी को त्रास देना पसंद करता है और ना सहना। आत्मगौरव से, आध्यात्मिक महानता से उसका मनोलोक आलोकित होता है। तदनुसार वह मनुष्योचित अधिकारों के लिए संघर्ष, प्रयत्न और परिश्रम करता हुआ परतंत्रताओं के बंधनों को काटता हुआ स्वतंत्रता की ओर, मुक्ति की ओर द्रुत गति से अग्रसर होता है और आत्मोन्नति के लौकिक और पारलौकिक आनंद को प्राप्त करता है। पांचवी निधि है स्थिरता। डावाडोल अस्थिर वृत्तियों के मनुष्यों की जीवन यात्रा एक दिशा में नहीं चलती। फलस्वरूप उनका समय, मन और बल निरर्थक खर्च होते रहते हैं। विचार, विश्वास, सिद्धांत, कार्य, लक्ष्य, स्वभाव एवं निष्ठा की एक रसता होने से जीवन प्रवाह एक नियत दिशा में प्रवाहित होता है और बूंद बूंद से घट भर जाने की उक्ति के अनुसार अपने कार्य में सफलता मिलती है। चित्त में स्थिरता रहने से मस्तिष्क नियत दिशा में सोचता और कार्यमग्न रहता है। फलस्वरूप उस क्षेत्र में अनेकों उन्नति के अवसर मिलते हैं। स्थिरता का आध्यात्मिक अर्थ है मनोजय, आत्मनिग्रह, समाधि। इस मार्ग में प्रगति होने के साथ साथ सांसारिक और आत्मिक सुख, शांति के द्वार खुलने लगते हैं। छठवीं निधि है कर्तव्य निष्ठा। इसे धर्म भावना अथवा ईश्वर परायणता कहते हैं। मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठता प्राप्त होने के साथ साथ
प्राणी को एक भारी उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है, जिसे धर्म कर्तव्य कहते हैं। यह कर्तव्य पालन ही जीवन का सच्चा मूल्य है। इसे चुकाए बिना कोई आत्मा ना तो शांति लाभ कर सकती है, ना सद्गति प्राप्त कर सकती है। अपने आत्मा के प्रति, मस्तिष्क के प्रति, शरीर के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र, ईश्वर एवं समस्त संसार के प्रति मनुष्य के कुछ कर्तव्य, उत्तरदायित्व, धर्म होते हैं। असंख्य व्यक्ति उन्हें जानते तक नहीं हैं। उनमें से असंख्य उन्हें पूरा नहीं करते। फलस्वरूप उन्हें वे दुखद परिणाम भुगतने पड़ते हैं, जिन्हें नरक, बंधन आदि नामों से पुकारा जाता है। गायत्री शक्ति की धारणा से ये धर्म भावना जागृत होती है। फलस्वरूप साधक के विचार, कार्य और आयोजन धर्म केंद्र के चारों ओर परिभ्रमण करने लगते हैं। 7वीं निधि है स्वास्थ्य। उत्तम स्वास्थ्य मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। कुछ अपवादों को छोड़कर आमतौर से प्रकृति माता सभी को स्वस्थ शरीर प्रदान करती है, किंतु लोग मिथ्या आहार विहार के द्वारा बिगाड़ लेते हैं। जब स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तब स्वास्थ्य में विकृतियां बनी रहती हैं। एक रोग गया, दूसरा आया। एक दवा बंद हुई, दूसरी आरंभ करनी पड़ी। ये क्रम तब तक नहीं छूट जाता जब तक कि आहार विहार में प्राकृतिकता ना आवे, सतोगुण ना बढ़े। गायत्री से सतोगुण बढ़ता है और जीवन क्रम में संयम एवं सुव्यवस्था का प्रमुख भाग रहने लगता है। तदनुसार स्वास्थ्य में सुधार आरंभ हो जाता है। 8वीं निधि है समृद्धि। अनेक दोषों, पापों, कुटेवों, व्यसनों में फंसे हुए व्यक्ति पूर्व संचित समृद्धि को भी गवाते हैं। बुरे स्वास्थ्य, उल्टे दृष्टिकोण, अस्थिर मस्तिष्क के कारण उनके लाभदायक कार्य भी हानिकारक सिद्ध होते हैं। उनके खर्च बहुत बढ़े हुए और निरर्थक होते हैं। तदनुसार तामसिक वृत्ति के मनुष्य सच्चे अर्थों में कभी समृद्धशाली नहीं बन सकते। किसी प्रकार नीति अनीति का विचार छोड़कर वे पैसा जमा कर भी लें तो वह पैसा उनके लिए चिंता, अशांति, क्लेश और दोष दुर्गुणों की वृद्धि करने वाला कष्टकारक ही सिद्ध होता है। इसके विपरीत जिनके अंदर गायत्री तत्व की अधिकता है, उनका मानसिक संतुलन ठीक रहने से कार्यों में दूरदर्शिता की मात्रा अधिक रहती है। फलस्वरूप वे संपन्नता की ओर बढ़ते हैं। मितव्ययता, ईमानदारी और परिश्रमशीलता के कारण वे गरीब नहीं रह पाते। अनीति से धनवान हुए लोगों की तरह वे अमीर भी बन पावे तो भी उनकी थोड़ी सी पूंजी सदुपयोग में आकर अमित आनंददायक बनती है और वे थोड़े धन से भी भारी अमीरी से अधिक समृद्धशाली होने का सुख प्राप्त कर लेते हैं। 9वीं निधि है सहयोग। बुरे लोगों से वे लोग भी भीतर ही भीतर डरते और घृणा करते रहते हैं, जो कारणवश उनसे मित्रता रखते हैं। इसके विपरीत खरे, ईमानदार, सद्गुणी, प्रसन्नचित्त, स्थिरमति, मधुरभाषी, सेवाभावी, सुखी, प्रसन्न व्यक्ति की ओर सबका मन आकर्षित होता है। ध्वनि की प्रतिध्वनि की भांति प्रेम का प्रत्युत्तर प्रेम से, सेवा का सेवा से, सहयोग का सहयोग से मिलता है। इस प्रकार गायत्री साधना को अनेक सच्चे मित्र और सच्चे सहयोगी मिल जाते हैं। उन्नति के अवसर सहयोगियों की सहायता से ही मिला करते हैं। जिसे अधिक लोगों का सहयोग प्राप्त है, उसको न केवल शारीरिक वरन मानसिक सुख शांति की भी उपलब्धि होती है। ये 9 निधियाँ यज्ञोपवीत के 9 तार हैं। गायत्री की शरण में जाना द्विजित्व को प्राप्त करना है। जो द्विज इन 9 तार के यज्ञोपवीत को धारण करता है, उसे उनसे संबंधित उन 9 गुणों की प्रतिध्वनि स्वरूप ये 9 निधियाँ प्राप्त होती हैं। ये लेख 1948 मई के महीने में अखंड ज्योति की पत्रिका में छपा हुआ था। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।